हाइट वाला आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.3। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इन फिगर इस फिगर में क्यू पी एंड आर क्यू क्या है? ये साइड्स हैं पी क्यू आर ट्रायंगल की जो प्रोड्यूस की गई आगे को बढ़ाई गई। क्यू पी को आगे को बढ़ा दिया गया एस तक और आर पी को और आर क्यू को आगे तक बढ़ा दिया टी तक। ये दिया गया है साइन टी तक बढ़ा दिया गया। और एंगल एस पी आर, ये एंगल 135, ये 110 डिग्री। और फाइंड आउट क्या करना है? एंगल पी आर क्यू फाइंड आउट करना है। एंगल पी आर क्यू एंगल कहाँ है? पी आर क्यू, ये एंगल फाइंड आउट करना है। कौन सा एंगल? ये एंगल। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पी आर क्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। अभी देखिए, अब एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर की वजह से 180 डिग्री। तो एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री। इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री आ गया। ये एंगल 45 डिग्री आ गया। अगर ये एंगल 45 डिग्री आ गया तो हमको पता है कि एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री है। अभी इसी चैप्टर में थ्योरम है कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, अगर ये ट्रायंगल है इसका एक्सटीरियर एंगल ये है, इसके अपोजिट दो एंगल्स के बराबर होता है। तो एंगल आर पी क्यू प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू टी। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। इसके बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमने कर दिया। इसके बाद क्या करना है? अब पी क्यू टी की वैल्यू हमें दी गई है। आर पी क्यू वैल्यू 45, पी आर क्यू की वैल्यू पता नहीं है, पी क्यू टी की 110 डिग्री ये भी दी गई है। सो एंगल पी आर क्यू क्या होगा? 110 माइनस 45, तो कितने डिग्री आ गया? ये आ गया 45 आ गया। तो एंगल पी आर क्यू 550 एंड 65 डिग्री, 65 डिग्री पी आर क्यू की वैल्यू आ गई। और यही हमारा आंसर हो गया। सब्ट्रैक्ट करा देंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ये 54 डिग्री एंगल पूरा दिया गया है और कह रहा है ये बाइसेक्टर है। ओ आई बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को ये आधे आधे पार्ट में डिवाइड किया है। तो पूरा 54 है तो इधर बाय 27, इधर बाय 27। सेम कह रहा है ओ आई भी ओ जेड भी बाइसेक्टर, मतलब ये कोई एंगल होगा तो हाफ हाफ में ये भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और ये एंगल 62 डिग्री दिया गया है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हमें पता है ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड या फिर ओ वाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री, ठीक। ओ वाई जेड 27 डिग्री। सो इन ट्राइंगल, यहाँ से इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल में? एक्स वाई जेड में एंगल वाई एक्स जेड प्लस एक्स जेड वाई प्लस जेड वाई एक्स, ये सारे एंगल का सम 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। इसके बाद वाई एक्स जेड ये दिया गया 62 डिग्री प्लस एक्स जेड वाई एंगल एक्स जेड वाई ये फाइंड आउट करना है, प्लस एक्स वाई जेड
सॉरी जेड वाई एक्स 54 डिग्री 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल एक्स जेड वाई 180 माइनस 116 डिग्री, 180 माइनस 50 और 60 110 और 116। तो एंगल एक्स जेड वाई कितने डिग्री हो जाएगा 20 420 एंड 64 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 64 डिग्री। एक्स जेड वाई 64 डिग्री हो गया। फाइंड आउट करना एक्स वाई जेड 64 डिग्री हो गया। तो हमें पता है कि ये बाइसेक्टर ओ वाई बाइसेक्टर था, ओ जेड बाइसेक्टर था, मतलब कि ये एंगल आधे आधे पार्ट में डिवाइड होगा। ये पूरा एंगल 64, ये 32, ये 34। तो बोला क्या है ओ वाई जेड ओ जेड वाई मतलब ये एंगल भी 32 हो गया ना, बाइसेक्टर था। तो ओ एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 32 डिग्री। ये बाइसेक्टर की वजह से, ठीक है। ओ वाई जेड 32 डिग्री हो गया। इसके बाद क्या करें वाई ओ जेड ये एंगल निकालना है। तो इन ट्राइंगल वाई ओ जेड में एंगल, अब देखो एंगल ओ वाई जेड हमें पता है 27 है, वो भी बाइसेक्टर था, ये फाइंड आउट कर लिया है। ओ वाई जेड 27 था, तो एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड, ये 180 डिग्री। ये भी ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल वाई ओ जेड कितने डिग्री हो जाएगा, एंगल वाई ओ जेड हो जाएगा हमारा, ये दोनों का ऐड करेंगे 27 और 32, 180 में 27 और 32, ये हो जाएगा 59 माइनस 59। तो ये हो जाएगा 59 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ से 10 में 9 1, यहाँ हो जाएगा 7 7 5 2 121 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 121 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सब फाइंड आउट हो गया। ओ वाई जेड 32 डिग्री ये भी हो गया, और वाई ओ जेड ये दोनों फाइंड आउट 120 डिग्री ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ये कोई फिगर है, ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, और बी ए सी एंगल ये 35 डिग्री दिया गया है, सी डी 53 दिया गया है, तो डी सी ये एंगल फाइंड आउट करना है हमको। बहुत ही सिंपल है, देखिए कितना सिंपल है। ये दोनों क्या एंगल, देखिए ये दोनों एंगल अगर 35 डिग्री ये है, ठीक है 35 डिग्री है, तो एंगल बी ए सी कौन से एंगल के इक्वल होगा, बी ए सी एंगल होगा ए सी डी की, ए सी डी कह रहे हैं, बी ए सी एंगल होगा सी डी के, एंगल सी ई डी के इक्वल होगा। बी ए सी अल्टरनेट एंगल होगा ना, यही तो ट्रांसवर्सल है, यहाँ करेंगे तो ये एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये भी 30 तो एंगल सी ई डी कितना हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है 35 डिग्री सी ई डी हो गया। अब इन ट्राइंगल डी सी ई एंगल सी ई डी प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई 180 डिग्री, इसमें भी ट्राइंगल सम ये ट्राइंगल का सिंबल बना है, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। अब सी ई डी की वैल्यू कितनी दी गई है 35 डिग्री, प्लस सी डी ई 53 डिग्री, प्लस एंगल डी सी ई यही फाइंड आउट करनी है 180 डिग्री। तो अगर उधर जाएगा डी सी ई 180 डिग्री माइनस 50 और 3 कितना हो जाएगा 88 डिग्री,
88 डिग्री, तो एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ जाएगा 17 में 92 डिग्री, 92 डी सी 92 डिग्री, यही हमारा आंसर है। देख लीजिए फिर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।